लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। मैं आज क्या बात करने वाली हूँ, क्यों बात करने वाली हूँ मुझे नहीं पता, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बकबक करूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया एंड बैठ गई अपना कैमरा खोल के, क्योंकि बस यही एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे से जॉब होगा या मेरे से कोई और चीज़ होने वाली है। एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ। हालांकि ये जो टाइम है जो मैं फेस कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी की होगी एंड मैं खुद से डील नहीं कर पा रही हूँ। 1.5 से 2 महीने हो गए हैं मैं घर पे बैठी हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई शूट पे नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ अच्छा प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं करना ही नहीं, मतलब मैं चाह रही हूँ करना बट मेरे से हो नहीं पा रहा है। मुझे बहुत लोगों ने समझाया, बहुत लोगों ने ज्ञान दिया, ये करो ये करो ये करो ये करो, बट यार एट द एंड मेरे से नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, मुझे चाहिए कि मैं शूट्स करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कुछ अलग सा ही हो गया मेरे साथ में। क्या हुआ है मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बस हो रहा है यार। मैं जाना चाहती हूँ, आज भी मैं पूरे इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बस इसलिए मैं अपना कैमरा खोल के बैठ गई और बकवास कर रही हूँ। आई थिंक बकवास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए ना कि कोई मुझे सुने, एंड ऑनेस्टली मेरे पास ऐसा कोई अभी है नहीं जो मुझे सुने या मुझे समझ पाए। तो बस यही एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यही कर रही हूँ। एंड हाँ, क्या हो गया है मेरे साथ में मुझे नहीं पता है एंड आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड विथ मी कि मैं खुद से ही डिसअपॉइंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने निराश किया है या मुझे किसी ने हर्ट कर दिया है, बिल्कुल नहीं। ये जो कुछ भी है ये मेरी खुद की फीलिंग है, मैं खुद पे डाउट कर रही हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 5 साल से हूँ, मोटा मोटी आप 5 साल पकड़ सकते हो। आई थिंक लॉकडाउन के जस्ट पहले से मैं काम कर रही थी। मैंने एक्टिंग क्लास की, फिर ये सोचा कि इस फील्ड में जाऊंगी। पहले तो मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये फील्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक आया था और टिकटॉक पे मैं वीडियोस बनाती थी, थोड़ी अच्छी पॉपुलैरिटी गेन हुई एंड देन सबने इंकरेज किया कि तुम एक्टिंग में ट्राई करो। एंड सबकी बातें सुन के मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई, यार एक्टिंग करते हैं एक्टिंग करते हैं। धीरे धीरे एक्टिंग सीखने लगी। जब सीख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार ये कितनी अच्छी चीज़ है, कितना मतलब इसमें सब कुछ है, वो ड्रामा, ग्लैम, ब्यूटी, सब कुछ है। मतलब जो एक इंसान को चाहिए होती है लाइफ जीने के लिए, वो सब कुछ है उसमें। क्योंकि मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ के नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि जॉब है तो जॉब में फुल टाइम एक ही जॉब नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली पर्सन नहीं हूँ कि मैंने ये चीज़ पकड़ा है तो मैं यही करूँ, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि मुझे ना अपनी लाइफ में वेरिएशंस चाहिए कि मैं आज ये कर रही हूँ, मैं कल वो करूँ, मैं परसों वो करूँ। और एक्टिंग में एक्चुअली मुझे वो चीज़ मिली कि आज मैं डॉक्टर बन रही हूँ, आज मैं नर्स बन रही हूँ, आज मैं शादीशुदा बन रही हूँ, आज मैं सिर्फ कॉलेज गर्ल बन रही हूँ। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक जी है अपने एक्टिंग करियर में। ऐसा नहीं है यार कि मैंने कुछ नहीं किया है लाइफ में, मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने ना यहाँ से शुरू किया था, लिटरली ज़ीरो से। उस टाइम पे शुरू किया था जब मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था। उस टाइम पे मैंने एक्टिंग क्लास सीखी, मैंने जूनियर आर्टिस्ट करना स्टार्ट किया। आप लोग को नहीं पता होगा जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली जूनियर आर्टिस्ट वो होता है जो एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है फ्रॉम द बैक। एक सीन क्रिएट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, कोई भीड़ भाड़ वाला सीन है जहाँ पे मेन लीड एंड लीड एक्ट्रेस अपना वर्क कर रहे हैं या उनके डायलॉग्स चल रहे हैं, उनके अराउंड जो सीन बनता है वो हम लोगों से बनता है, यानी कि जूनियर एक्टर से। तो हम जूनियर एक्टर का काम करने लगे। उसके बाद में कुछ टाइम काम किया, लोगों से कांटेक्ट बनाए, कास्टिंग के नंबर निकाले, ऑडिशंस दिए। आराम नगर तो मैं इतना ज़्यादा नहीं घूमी हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं जब भी जाती थी लॉकडाउन के टाइम पे जाती थी, तो उस टाइम पे चीज़ें बंद रहती थी एंड अलाउड भी नहीं था बाहर जाके, क्योंकि लोग कहते थे इस नंबर पे जाकर आप अपना प्रोफाइल भेज दो। मैंने स्टार्ट किया, मैंने वो चीज़ें की और धीरे धीरे मैं जब अपना कांटेक्ट बना ली तो मुझे कुछ ना कुछ काम मिलने लगे। मैंने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, एल्बम सॉन्ग किए हैं, फिर क्या कहते हैं सीरियल वगैरह में भी छोटे मोटे काम किए हैं, जैसे वन डे टू डे वाले कैरेक्टर्स होते हैं, काम होते हैं, वो सब किए हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे वर्क लिंक जैसी कोई चीज़ होती है और मुझे वर्क लिंक लेना होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सब कुछ जो शुरू किया ना, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से किया है। मुझे किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, मुझे नहीं बताया किसी ने। तो मैंने
खुद से गई एक्टिंग क्लास में एडमिशन ले लिया, खुद से एक्टिंग क्लास छोड़ भी दिया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, एक्चुअली बंद हो गया था तो मेरे को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मैंने खुद से कोऑर्डिनेटर के नंबर ढूंढना शुरू कर दिए। एक दोस्त वाया मिलने लगा एंड कांटेक्ट बन गए। उसके बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे मैं काम कर रही थी, अच्छा चल रहा था मेरा काम, लेकिन फिर स्टार्ट किया मैंने व्लॉगिंग शूट के व्लॉग्स। एक्चुअली पहले ना ट्रैवल व्लॉग करती थी मैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे तो नहीं करती थी, इंस्टा पे खैर डांस के रील्स बनाती थी। और फिर बीच में मैंने ना अपने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब पे तो मैं कभी कभी डाल ही देती थी कुछ, अगर ऐसा इफेक्टिव हुआ या कैरेक्टर वगैरह मुझे मिला तो उसके मैं ब्लॉग करती थी। बट इंस्टा पे अभी मैं डेली अपलोड करने लगी अपने जूनियर आर्टिस्ट के या फिर कैरेक्टर के या फिर मतलब कुछ भी हो, जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ ना, मैं उस चीज़ का प्रॉपर अपडेट देती थी इंस्टाग्राम पे। धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने तकरीबन आई थिंक इस चीज़ को मैंने 1 से 1.5 महीना फॉलो किया होगा, शूटिंग के ब्लॉग्स को। एंड सडनली मैं सब जगह से मेरा पत्ता कट हो गया आई डोंट नो वाई, ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट लोगों ने जहाँ तक समझा है या मैंने जहाँ तक एक समझ पाई हूँ इस चीज़ को, लोगों का कहना है कि मुझे नज़र लग गई है आई डोंट नो, नज़र वगैरह पे मैं उतना ज़्यादा बिलीव तो नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ों पे मैं बिलीव करने लगी हूँ कि नज़र इज़ रियल, नज़र लगती है। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, इन सब चीज़ों से ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग नहीं कर पाते और वो हमें करता हुआ देख नहीं पाते। फर्स्ट थिंग ये है। ऐसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, लोग ना उसके पीछे का एफर्ट नहीं देख रहे, लेकिन हम उनको जो एक्चुअल में दिखा रहे हैं ना, बस वो लोग वो चीज़ देखते हैं और उससे उनकी जेलसी बढ़ जाती है और वो लगा देते हैं हम पे नज़र। ऐसा कुछ मैंने सुना है, ठीक है। मुझे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है, लेकिन अभी मैं 2 महीने से घर बैठी हूँ एंड मुझे शूट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को शूट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शूट मिल रहे हैं, पर मेरा करने का मन नहीं कर रहा। मैं डेली कॉल रिसीव करती हूँ, शूट के अपडेट देखती हूँ, मैं फ़ोन भी रिसीव करती हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए होता है कि ये बोल दे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये सुनना चाहती हूँ, हालांकि एज अ एक्टर मेरे को ये सुनना चाहिए ना कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ये सुनना कितना अच्छा साउंड करता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा चाहिए कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ये चाहती हूँ। एंड लिटरली जब अगर कोई शूट के लिए मुझे हाँ करना पड़ जाता है कि हाँ यार इतने दिन से बैठी हूँ, चलो अब काम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के बहुत मुश्किल से अगर मैं हाँ कह देती हूँ शूट पे जाने के लिए, तो मैं उसे थोड़े टाइम के बाद में कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के शूट कैंसिल कर देती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है और कैसे ठीक होगा, क्योंकि यार मैं नहीं काम कर पा रही हूँ यार, मुझे मन ही नहीं कर रहा है काम में। मैं 2 महीने से सिर्फ इस 4 दीवारी में कैद हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कैद करके रखा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को घर में सब बोलते हैं कि जा कुछ कर, कुछ काम कर, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बट हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब से कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जॉब पहले भी किया है एंड आई थिंक मैं जॉब में भी अच्छा कर सकती हूँ, पर मैं जॉब के नाम से ही डर जाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी यार, मेरे को एक ही चीज़ करना पड़ेगा, मुझे रोज़ सुबह उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, डब्बा बना के लेकर जाना पड़ेगा। बट लोग कर रहे हैं ना यार, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ, मेरे अलावा भी तो और लोग हैं जो लाइफ में यही चीज़ें कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। मैं खुद भी एक चीज़ करके हैप्पी हो सकती हूँ, बट नहीं हो रहा है कुछ। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सजेशन हो सो प्लीज़ मुझे बताइए, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि जो सिचुएशन अभी मैं फेस कर रही हूँ क्या वैसा कुछ आप भी फेस कर रहे हो, बिकॉज मैं अभी बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँ एंड सामने वाले की सुनूँ भी, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई भी मेरे जैसा हो, मतलब जिनके पास कोई सुनने के लिए ना हो, कोई समझने के लिए ना हो। सो मैं हूँ यहाँ पर सुनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बात करें एंड ऑनेस्टली मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, पर मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।